बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीपीएससी, एफपीएससी, एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के अंदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक अलजेब्रा। इसके अंदर 40 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ पेश किए जाएंगे, तो आप लाजमी तौर पर डिटेल से देखिएगा। और इसके अंदर से मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज हैं पीपीएससी, एफपीएससी के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इफ x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 5 एब्सोल्यूट। तो ये जो एब्सोल्यूट शो करता है ये शो करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो इसका कितना आंसर आएगा? तो 2 माइनस 5 माइनस 3 और इसका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a मल्टीप्लाइड b इक्वल टू 2a माइनस 3b देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाइड 2। तो इसका आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर आ गया b 0। क्वेश्चन नंबर 3, 2 is equal to 2, 3 minus 3, 2 is equal to 6 minus 6. Question number, the sum of two numbers is 25 and their difference is 13. Find the number. तो नंबर कौन से होंगे जनाब? तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, वो बनेंगे आपके 19 और 6। ये वाले आपके नंबर बनेंगे 19 और 6 नंबर आपका दो नंबर बनेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, if p is equal to 3 and q is equal to minus 2 then p square minus q square is equal to, तो वो बन जाता है आपका, ये नीचे एक्सप्लेनेशन है 5। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 4 इज, तो ये आ जाता है आपका आंसर डी 4। इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, तो फिर क्या होगा? x क्या होगा आपका? ये 1/2 बन जाएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 51। 3 कंसेक्टिव इंटीजर का सम 51 है। द मिडल इंटीजर, तो उनका मिडल इंटीजर कौन सा होगा? तो वो आपका बन जाएगा 17। इफ 3/x इक्वल टू 9 देन x क्या होगा? तो सीधी सी बात है 1/3 आ जाएगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है 4ab के। तो दोनों फार्मूले आप ओपन करके उनको माइनस करें तो आपको पता लग जाएगा 4ab। इफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? तो ये x की वैल्यू 5 हो जाएगी। 10 जमा 5 15 हो जाएगा। If a car travels 60 किलोमीटर in 45 minutes, what is its speed in किलोमीटर पर आवर? तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो सिंपल फार्मूले के तहत आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसका बनेगा 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48, देयर सम इज 14। तो ये नंबर कौन कौन से होंगे? तो सिंपल सी बात है 6 and 8। ये 48 और प्लस करें तो 14 हो जाता है। If 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 9, तो फिर x क्या होगा? तो ये x हो जाएगा 4। द एक्सप्रेशन x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ये किसके होगा? x स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा? a स्क्वायर माइनस b। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 50, व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होगा? तो नंबर आपका बनेगा इस बटा ऑफ के फार्मूले से आप कर सकते हैं। तो ये नंबर आपका बन जाएगा 250। ये द सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 इज, तो ये आ जाएगा आपका 3 और माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b जमा b c। तो ये सिंपल बिल्कुल आसान से सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं अगर आप ये सिर्फ एक दफ़ा से इस वीडियो को बगौर देख लें, इनके सवाल एक दफ़ा से देख लें। तो इसका आंसर आ जाता है -5। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 50, यानी उनके जो एजेस है दोनों को अगर जमा किया जाए, बेटे और बाप के जो एजेस हैं, तो वो 50 ईयर बनता है। 5 years ago, 5 साल पहले, द फादर वाज 7 times older than his son, 7 गुना ओल्डर था, बूढ़ा था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो सन की अब एज क्या है? तो आपने सॉल्व करने के बाद बता दिया कि अब उसकी एज 10 साल है। द वैल्यू ऑफ √16 प्लस √9 का होल का स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 49। a जमा b का स्क्वायर आपके पास ये वाला मुरब्बा होगा, आपका ये वाला फार्मूला लगेगा a जमा b का स्क्वायर। इसके अलावा इफ 3x इक्वल टू 81 देन x इक्वल टू व्हाट? तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, तो इसके अंदर आपका k की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 5। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 2x माइनस 5 लेस देन 7, इसके अंदर x की वैल्यू, इसका सोल्यूशन करना है, यानी x की क्या वैल्यू निकलेगी? तो आ जाएगी x लेस देन 6 आ जाएगा। इफ a ओवर b इज इक्वल टू 2/3 देन 3a प्लस 2b डिवाइड बाय 3a माइनस 2b, तो इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका निकलेगा 6k माइनस 0 आ जाएगा आपका आंसर।
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज 100, द नंबर्स आर, तो नंबर आपके होंगे 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 25, इफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको आपने सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। आप x इज इक्वल टू 7 इसके अंदर रखकर चेक कीजिए, आपका जवाब सही आएगा। द एवरेज ऑफ x एंड y इज 10, इफ z इज इक्वल टू 15 व्हाट इज द एवरेज ऑफ x, y एंड z, तो फिर इसकी एवरेज क्या होगी? तो ये एवरेज का सिंपल फार्मूला है, उसको लगाने के बाद ये बनता है 11.67। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 3a इज इक्वल टू 6b एंड 4b इज इक्वल टू 5c, देन a रेशो c क्या होगा? सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 5:2 होगा। द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर, फैक्टर्स इसके कौन से हैं? सिंपल फार्मूला आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद x माइनस 3 और x माइनस 2 आपने इसका जवाब आ जाएगा, इसके फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इफ 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, y माइनस 5, देन y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू -9 होगी, तो ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। अ मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, ही विल बी ट्वाइस, वो 2 गुना हो जाएगा, एज ओल्ड एज हिज सन, जितना कि उसके बाप की उम्र है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो उसके सन की अब एज क्या है? तो वो है जनाब अली, उसकी एज बन जाती है 15। इफ x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर क्या होगा? तो वो आपका बन जाएगा 7। द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2, इसकी एवरेज क्या इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 5.66 हो जाएगा। इफ द प्राइस, इसको जरा आपने अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि पहले आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। If the price of a book is first increased by 20% and then decreased by 20%, the net change in price is, तो सिंपली इसका है कि ये वाला आपका 4% डिक्रीज करेगा। ये एक और जगह पर भी मैंने आपको ये वाला सेम क्वेश्चन आपको बताया था, उसके अंदर भी यही चेंज है। नेट चेंज, आपने नेट चेंज वाला फार्मूला आपने उसके अंदर लगाना है, परसेंटेज के अंदर आता है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 4 इज, इस इक्वेशन का जो सिंपली सोल्यूशन है वो आपका बन जाता है इनफिनिट सोल्यूशन। This has an identity which is true for all values of x, hence it has an infinite solution, तो इसका infinite solutions होंगे। If 5 men complete a task in 8 days, how many men are needed to complete it in 4 days, तो वो कितने आदमी चाहिए कि वो काम 4 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए? तो उसके लिए आपको 10 आदमी चाहिए। The expression a square plus b square is equal to किसके बराबर होगा? तो ये वाला आपका बराबर होगा a square, a जब b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला आपका फार्मूला होगा, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला आप लोग जब -2ab से माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ये -2ab प्लस ab, और आपका आंसर जो रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 120, व्हाट इज 40% ऑफ द सेम नंबर, तो उसी नंबर का 40% कितना होगा? तो उस नंबर का बन जाएगा 40% 160। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, कम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, नो रियल रूट्स। इसका आपने बताना है कि जो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसके रूट्स कौन से होंगे? रियल और इक्वल होंगे। पहले आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है, उसके बाद आपने हल करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि 0 आ गया, तो इसका मतलब है रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इफ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड एंड टेक्स 5 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर एट द सेम स्पीड? अगर इसी स्पीड से चलती है तो कितने घंटों में फासला तय करेगी? तो वो 3 घंटे के अंदर फासला तय कर देगी। क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, सिंप्लीफाई x की 5 मल्टीप्लाई x की -2 ओवर x की 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर बन जाता है x की पावर 0। अच्छा, इसके अंदर अब 2 आंसर हैं, एक x की पावर 1 है, तो आप दोनों ही लगा सकते हैं, 1 भी है और x की पावर 0 भी इसका आंसर है। तो नाज़रीन किराम, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।